दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम दो सवालों से शुरू करेंगे। पहला सवाल तो ये कि जब हम किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट खरीदते हैं तो एक तरफ तो हम सब जानते हैं कि जिस बिल्डिंग में वो फ्लैट खरीदा गया है वो बिल्डिंग कमज़ोर होती जाती है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखने को मिलता है कि उस फ्लैट की वैल्यू भी बढ़ रही होती है। एक तरफ बिल्डिंग कमज़ोर हो रही है, दूसरी तरफ फ्लैट की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसा क्यों? और दूसरी बात ये कि मान लीजिए उस बिल्डिंग की नेचुरल एज होने पर या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह की वजह से वो बिल्डिंग डेमोलिश हो जाती है, यानी कि वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। तो ऐसे में जो फ्लैट ओनर्स हैं, जो फ्लैट के मालिक हैं, उनके हाथ में क्या आएगा? क्या उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं? आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हम बात करेंगे यूडीएस यानी कि अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड। उससे भी पहले अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं कि पूरी जो जमीन जिस पर वो बिल्डिंग बनी हुई है उसका मालिक कौन होता है। जब हम देखते हैं एक सोसाइटी को, तो वो जो सोसाइटी होती है दोस्तों, उसमें जैसे ये मान लीजिए एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी की जो पूरी बिल्डिंग है, यानी ये जो सोसाइटी की ये जो पूरी लैंड है, इस लैंड के जो ऑनर्स होंगे वो कौन होंगे? वो ऑनर्स होंगे इस बिल्डिंग के जो ऑनर्स हैं, यानी कि इसमें जितने भी फ्लैट्स हैं उनके जो भी ऑनर्स होंगे वो कलेक्टिवली इस बिल्डिंग को भी, इस पूरी जमीन को भी ऑन करते हैं। वही बात यहां पर मैंने बताई, दैट द अपार्टमेंट ऑनर्स कलेक्टिवली ऑन द लैंड ऑन विच द अपार्टमेंट बिल्डिंग स्टैंड। जितनी भी वो लैंड है उसके जो ऑनर्स होंगे वो कौन होंगे? जो अपार्टमेंट्स के ऑनर होंगे वही कलेक्टिवली इसके भी ऑनर होंगे। कई बार हम देखते हैं कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी CGHS। अब ऐसे में इन हाउसिंग सोसाइटीज के जो मेंबर होते हैं उन्हें ऑनरशिप डायरेक्ट नहीं मिलती है। वहां पर कौन होता है ऑनर? वहां पर सोसाइटी को ऑनर बना दिया जाता है और ये जितने भी मेंबर्स होते हैं उस सोसाइटी के, इन सबको उस हाउसिंग सोसाइटी में शेयर मिल जाते हैं। बात बराबर ही हो जाती है। एक तरफ आपको यहां पर कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द लैंड मिल गई, दूसरी तरफ आपको लैंड में शेयर्स मिल गए। अब आगे हमें देखने को मिलता है कि भाई जब हम कोई फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट में हम दो चीजों की कीमत पे करते हैं। पहली बात तो हम पे करते हैं कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड दूसरी बात हम पे करते हैं कॉस्ट ऑफ द लैंड, यानी कि जिस जमीन के ऊपर वो फ्लैट बने हुए हैं उसकी भी हमने कीमत पे की। एट द सेम टाइम वो जो फ्लैट बनाने में जो खर्चा आया है स्ट्रक्चर की भी हमने कीमत पे की। अब उसमें से ये जो लैंड वाला पोर्शन है इसमें हमें निकलता है अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड। ये जो लैंड वाला पोर्शन है ना, क्योंकि हमने क्या कहा कि स्ट्रक्चर की तो कीमत ऑटोमेटिकली घटेगी घटेगी क्योंकि वो पुराना हो रहा है। किस चीज की कीमत बढ़ रही होती है? वो जो लैंड में हमारा शेयर है, दैट इज अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड, उसकी कीमत बढ़ रही होती है। ऐसे में अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? वो मैंने यहां पर कहा दैट अनडिवाइडेड शेयर इन अ लैंड इज अ part of land held by the buyers of the apartment in a residential complex on a plot on which the entire structure is constructed। अब देखिए यहां पर हम दोबारा इसको देखें तो आपने यहां पर ये जो एग्जांपल हमने लिया कि भाई ये प्रॉपर एक पीस ऑफ लैंड है। इस पीस ऑफ लैंड पर हमने कहा कि भाई ये बिल्डिंग बनी हुई है। अब इसमें एक तो हमने इस स्ट्रक्चर की कीमत पे की है, दूसरी ये जितनी भी हमारा पीस ऑफ लैंड है उसकी भी हमने कीमत पे की है। दोनों चीजों की हमने कीमत पे की है। इसकी तो वैल्यू घटेगी लेकिन इसकी वैल्यू जो है ना वो अप्रिशिएट हो रही होती है। और दूसरी बात मैंने यहां पर ये भी कही दैट यहां पर जो हमारा पीस ऑफ लैंड होगा, यानी कि ये जो यूडीएस यानी कि अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। हमें ये जो यूडीएस मिलेगा ये डिफाइंड नहीं होगा। अभी हम देखेंगे कि यूडीएस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब जितने भी ऑनर्स ऑफ द फ्लैट यहां पर इस बिल्डिंग में होंगे, फ्लैट ऑनर्स होंगे, उन सभी का हिस्सा होगा इस पूरी की पूरी लैंड में। लेकिन किसका हिस्सा कौन सा है उसको कहीं पे ईयर मार्क या उसकी कहीं पे बाउंड्री नहीं बनाई जाती है। इसीलिए इसका नाम है यूडीएस यानी कि अनडिवाइडेड, क्योंकि यहां पर किसी का भी हिस्सा हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। अब यहां पर और क्या कहता है जी? कहता है जी व्हेन द बिल्डिंग इज डिमोलिश्ड और अंडरगोज डेवलपमेंट द प्रॉपर्टी ओनर्स विल गेट द कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड विच दे हैव इन देयर नेम। जब भी कभी बिल्डिंग डेमोलिश होती है या फिर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई कई बार गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है या फिर यहां पर कई बार क्या होता है कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई। अब अगर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से बिल्डिंग गिर जाती है तो ऐसे में
जो ऑनर्स ऑफ द फ्लैट्स हैं उनके हाथ में क्या आएगा, ऑनर्स ऑफ द फ्लैट के हाथ में आएगा ये प्रॉपर जो पूरी जमीन है वो उनका उसमें हिस्सा आएगा। वो जमीन बिकती है तो उसमें से जितना भी इनका शेयर बनता है वो इन्हें मिल जाएगा। अब ये यूडीएस यानी कि मेरा अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड, इसे कैलकुलेट कैसे करना है, इसका जो फॉर्मूला है कहता है जी इंडिविजुअल अपार्टमेंट का आप सुपर बिल्ट एरिया निकालते हो, उसके बाद उस पूरी बिल्डिंग में कितने अपार्टमेंट्स हैं उन सबका कलेक्टिव सुपर बिल्ट एरिया निकालते हो। अब इन दोनों को डिवाइड करते हो यानी कि जो कलेक्टिव एरिया ऑफ द ऑल द अपार्टमेंट्स है उसको आप यहां पर नीचे रखते हो एंड जो इंडिविजुअल जो अपार्टमेंट का एरिया है वो आप डिवाइड करते हो एंड उसे मल्टी कर देते हो जी आप 100 जो टोटल एरिया ऑफ लैंड है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, कहते हैं जी ए हैज अ 2 BHK फ्लैट इन अ सोसाइटी हैविंग 100 फ्लैट। अब एक सोसाइटी है उसमें 100 फ्लैट्स हैं, उस 100 फ्लैट्स में से 50 फ्लैट्स जो हैं वो 2 BHK हैं, 50 फ्लैट्स जो हैं वो 3 BHK हैं। जो 2 BHK फ्लैट्स हैं उनमें से हर 2 BHK फ्लैट का जो एरिया है वो है 1000 स्क्वायर फीट, हर 3 BHK फ्लैट का जो एरिया है वो है 1500 स्क्वायर फीट। अब इसमें कहता है जी आप पहले तो सभी जो फ्लैट्स हैं 100 फ्लैट्स उनका टोटल बिल्ट अप एरिया निकालते हो। कैसे निकालेंगे, जो 50 फ्लैट्स हैं 1000 के उन्हें हमने यहाँ पर मल्टी किया 1000 से, 50 को हमने 115 से 1500 से मल्टी किया, टोटल बिल्ट अप एरिया क्या आ रहा है, लेट्स से 1,25,000 स्क्वायर फीट टोटल बिल्ट अप एरिया आ रहा है। अब ये तो बिल्ट अप एरिया आ गया यानी कि जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका टोटल बिल्ट अप एरिया आ गया। अब हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग बनी कितने एरिया में हुई है या कितने पीस ऑफ लैंड पे हुई है। तो हमने कहा जी लेट्स अज्यूम कि वो 1 लाख स्क्वायर फीट की जो जमीन है उस पे बनी हुई है। यानी कि अगर हमारे इस एग्जांपल में बात करें तो ये जो टोटल जमीन का टुकड़ा है ये कितना है, इसे हमने कहा जी 1 लाख स्क्वायर फीट है। और ये जो बिल्डिंग के ये जो अपार्टमेंट्स हैं इनका अगर हमने टोटल एरिया निकाला तो कितना निकल आया, 1,25,000 स्क्वायर फीट निकल आया। ये एक एग्जांपल हमने लिया, ठीक है। चलो अब इसको हम मेरा यूडीएस कैसे निकालेंगे तो वो यहां पर उसका भी फॉर्मूला आगे देख लेते हैं। कहता जी आपने यहां पर पहले टोटल एरिया ऑफ लैंड और बिल्टअप एरिया ऑफ सभी का निकाल लिया। अब जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यहां पर हमारा जो निकल कर आ रहा था वो ये था कि अगर एक 2 BHK ऑनर है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड है, 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, तो उसका 1000 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 1,25,000 यानी कि जो टोटल एरिया ऑफ जो है हमारा कारपेट एरिया या जो टोटल बिल्टअप एरिया है इनटू में 1 लाख। सो एक फ्लैट ओनर को जिसको वैसे फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट का मिला हुआ है, अब उसका यूडीएस कितना होगा यानी कि अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड कितना होगा, 800 स्क्वायर फीट होगा। यानी कि कल को अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो वो जो 1 लाख स्क्वायर फीट की जो जमीन है जिस पर वो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें से 800 स्क्वायर फीट पर किसका हक होगा, उस 800 स्क्वायर फीट पर वो जो 2 BHK वाला व्यक्ति था जिसका 2 BHK फ्लैट था उसका हक होगा। इसी तरह से जिसका 3 BHK फ्लैट है तो 1500 स्क्वायर फीट का उसका फ्लैट है। हमने टोटल बिल्टअप एरिया हमने सभी फ्लैट्स का देखा तो कितना आ रहा है, 1,25,000 इनटू में यहाँ पर हमने कहा कि जी जमीन का कितना एरिया है जिस पर वो बिल्डिंग बनी हुई है तो वो आ रहा है 1 लाख। तो उसको हमने अगर फॉर्मूला पुट किया और देखा हमारा जो 3 BHK वाला व्यक्ति है, अब वो जो 3 BHK वाला व्यक्ति है उसको यहाँ पर ये जो है 1200 स्क्वायर फीट जमीन पर उसका अधिकार होगा। सो इस तरह से जो फ्लैट ओनर्स हैं उन्हें नीचे जमीन पर उनका हिस्सा मिलता है, लेकिन ये हिस्सा डिफाइंड नहीं होता है। ये हिस्सा सिर्फ एक सिक्योरिटी की तरह होता है, श्योरिटी की तरह होता है कि कल को अगर ये बिल्डिंग गिरती है, जो कि नेचुरल है, कभी ना कभी तो गिरेगी, तो आपके जो राइट्स हैं इस बिल्डिंग में वो आपको मिलेंगे, सुरक्षित हैं। दूसरी बात ये कि इन एनी केस अगर आप यहाँ पर अभी जब हमने बात भी की शुरुआत में कि एप्रिसिएशन किसकी हो रही है, तो एप्रिसिएशन मेरे फ्लैट की नहीं हो रही है, एप्रिसिएशन उस बिल्डिंग की हो रही है, उस ज़मीन की हो रही है जिस पे वो फ्लैट बना हुआ है। अदरवाइज फ्लैट तो कमज़ोर ही हो रहा है। सो ये बिल्डिंग के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये ज़मीन के प्राइस बढ़ रहे हैं जिस पर वो फ्लैट बना हुआ है। अब जब भी कभी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी अपना फ्लैट खरीद रहे हो तो आपके अग्रीमेंट में ये मेंशन होना चाहिए कि उसमें आपका यूडीएस कितना निकल रहा है यानी कि अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड कितना निकल कर आ रहा है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपका ये अधिकार बनता है कि बिल्डर से पूछो कि भाई मेरा यूडीएस बताया जाए।
दूसरी बात यह कि यूडीएस प्रॉमिस्ड एंड यूडीएस मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट शुड बी सेम। जब आप फ्लैट खरीदने जाते हो, बिल्डर या फिर जो आपका सेलर है वो आपको प्रॉमिस कर दे कि इतना यूडीएस यानी कि अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड मिलेगा, और दूसरी बात जब आप उसमें जब अग्रीमेंट बन रहा है उसमें भी आपको इंश्योर करना चाहिए कि जितना बताया गया था उतना यूडीएस मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। जब आप बात करते हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ की, तो वहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि फ्लैट का ओनर कौन है, सोसाइटी है। जो जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्हें शेयर मिल जाते हैं, बात बराबरी आ जाती है, बस यहाँ पर उन्होंने शेयर की टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है। सो ये है पूरा कंसेप्ट हमारे यूडीएस का। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, एंड इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग जो कंसेप्ट्स है वो हम आगे लेकर आते रहेंगे। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के कोर्स की मदद ले सकते हैं। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।